हेलो, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंतर्गत एमटीपी और एसटीडी का अध्ययन करना। इसके पहले हमने बहुत सारे वीडियो बनाए जिसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों के बारे में मैंने अध्ययन कराया। इस वीडियो में हम एफटीपी के बारे में और एसटीडी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम चलते हैं। पहला एमटीपी, इसका फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसको हम कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये एक तरह का वॉलंटरी टर्मिनेशन है। इट इज ए टाइप ऑफ वॉलंटरी टर्मिनेशन। वॉलंटरी टर्मिनेशन का मतलब होता है स्वेच्छा से बच्चा को गिरा देना। वॉलंटरी टर्मिनेशंस ऑफ प्रेगनेंसी। Voluntary termination of pregnancy before full term। बच्चा के विकसित होने से पहले बच्चा को गिरा देना अपनी स्वेच्छा से, इसको हम कहते हैं एमटीपी। पहले इस तरह की कहानी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, क्योंकि ऐसे केसेस में होता था कि लोग बच्चे गिरा दिया करते थे। जब ये पता चलता था कि लेडीज प्रेग्नेंट है और उसमें बच्ची है, बच्चा नहीं है, तो उसे गिरा देते थे। ये बहुत ज़्यादा चला, जिसके लिए सरकार ने क्या किया कि इस पर कानून लगा दिया कुछ कंडीशन के साथ। तो इट वाज लीगलाइज्ड। लीगलाइज्ड का मतलब होता है कानून के दायरे में काम करना। In India, legalized by the government of India। इंडिया in 1971, 1971 में इसे कानून का रूप दे दिया गया और कुछ कंडीशन लगा दिया गया। अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशन, अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशन टू अवॉइड कि कोई आदमी इसे मिसयूज ना कर सके। टू अवॉइड मिसयूज, क्योंकि मिसयूज बहुत ज़्यादा हो रहा था इसका, इसीलिए सरकार ने इसको रोका। जो कंडीशन सरकार ने लगाया, इट इज डन, ये होगा, लेकिन कुछ कंडीशन सिचुएशन में होगा। इट इज डन इन द फॉलोइंग सिचुएशन। इसमें नंबर 1 रखा गया फेल्योर कंट्रासेप्टिव। ड्यूरिंग क्वाइटस और रेप्स, ये 2 कंडीशंस में अगर फेल कर जाता है आप क्वाइटस कर रहे हो, कंट्रासेप्टिव फेल कर गया, या किसी लड़की का रेप किया जाता है, बच्चा ठहर गया, तो ये कंडीशंस में क्या होगा, हम इसका एबॉर्शन करा देंगे। दूसरा है द सेकेंड वन, याद रखिएगा, व्हेन कंटिन्यूड प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी बार बार हो रहा है, बच्चा बार बार ठहर रहा है, तो ऐसी स्थिति में
ये दोनों के लिए हार्मफुल होता है। व्हेन कंटिन्यूड प्रेगनेंसी इज हार्मफुल, दोनों के लिए हार्मफुल होगा। हार्मफुल harmful to either mother or fetus or both, या को मदर को हानि कर रहा हो या बच्चा को हानि कर रहा हो या दोनों का हानि कर रहा हो। अगर किसी भी तरह का समस्या हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में आप एबॉर्शन करा दीजिए। लेकिन एक खास बात का ध्यान रखना है, ये हमेशा आप नहीं कर सकते हैं। इट इज डन ओनली ये फर्स्ट ट्रिमेस्टर, इट इज डन ओनली इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। पहले ट्राइमेस्टर में ही कर सकते हैं, यानी अप टू 12th वीक। ऑफ प्रेगनेंसी। बस इसको ध्यान रखना। 12 वीक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 12 वीक के पहले, यानी कि आपका 3 महीना है। फर्स्ट ट्रिमेस्टर का मतलब होता है पहला 3 महीना के अंतर्गत आप ये करा सकते हैं। उसके बाद दिक्कत हो जाती है। तो इस तरह से हम MTP कह सकते हैं। इसको हम कहेंगे MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो गया। ये वॉलेंट्री टर्मिनेशन है और ये वॉलेंट्री टर्मिनेशन स्वेच्छा से है, जिसका मिसयूज नहीं हो, इसलिए सरकार ने इसको कानूनी जामा पहना दिया। 1971 में इसे लीगलाइज्ड कर दिया गया और इसको कोई मिसयूज ना करे, इसके लिए कुछ कंडीशंस लगा दिए गए। इसमें था कि ये तभी हो सकता है जब किसी का रेप्स हो, बच्चा ठहर गया हो, क्वाइटस के तहत हमने कंडोम लगाया हो या कोई और चीज़ लगाया हो, बैरियर लगाया हो, लेकिन इन केस बैरियर काम नहीं किया और बच्चा ठहर गया, तो हम नहीं चाहते थे। हम बच्चा नहीं चाहते लेकिन ठहर गया। तीसरा है बार बार प्रेगनेंसी होने से क्या होता है कि अगर दोनों को हानि हो रही हो, एक हो या दोनों को हानि हो रही हो, तो ऐसे में भी कर सकते हैं। आप जो कुछ भी करिए, लेकिन 12 वीक के पहले ही कर दीजिए। यदि आप चाहते हैं कि वॉलेंट्री टर्मिनेशन करें तो आप 12 वीक के पहले ही करें, तो दोनों के लिए सेफ होगा, अच्छा रहेगा, किसी के लिए, माता के लिए अच्छा रहेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वन, नंबर 2। नंबर 2 है STD। STD का पूरा फॉर्म्स क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। इसको हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, इसका फुल फॉर्म है। इसे हम वेनरल डिजीज भी कहते हैं। वेनरल डिजीज, इसका जो शॉर्टकट नेम है VD है। VD भी याद रखिएगा। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहा जाता है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट मतलब हो गया नली, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसको हम कहते हैं शॉर्टकट में RTI। तो इस तरीके से STD को हम VD भी कहते हैं, वेनरियल डिजीज, और दूसरा RTI भी कहा जाता है, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो ये 3 चीज़ें। अब ये जो डिजीज आपका होता है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। ये जितने भी जो रोग होते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। सेक्सुअली, ये सब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं। सब मिला जुला करके सबका ये नाम दे दिया गया है।
अब इसमें कौन कौन से इंक्लूड्स होते हैं इसको हम देखेंगे, वी विल सी। अब इसमें हम देखेंगे इंक्लूड्स, इट इंक्लूड्स इसमें कौन कौन से उपस्थित हैं। इसमें हम आपको देखेंगे नंबर 1 गोनोरिया, नंबर 2 सिफिलिस, नंबर 3 क्लेमाइडियासिस, नंबर 4 जेनाइटल हर्प्स, genital warts, number 6 hepatitis, हेपेटाइटिस बी सब है जो HIV से होते हैं, और 7 है आपका ट्राई ट्राइकोमोनियासिस। तो हमारे बच्चों ध्यान देना, इतने सारे हैं जो कि आपको STD के अंतर्गत आते हैं। पहला गोनोरिया, दूसरा सिफिलिस, तीसरा क्लेमाइडियासिस, चौथा जेनाइटल हर्प्स, पांचवा जेनाइटल वार्ट्स, हेपेटाइटिस बी जो HIV से होता है, और ट्राइकोमोनियासिस। हमेशा याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में नीट में ऑप्शन में दे देता है ना। इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा ये भी जानकारी रखनी होगी कि ये जो होता है बैक्टीरिया से होता है, ये भी बैक्टीरिया से होता है। क्लेमाइडोमोनास जो होते हैं, क्लेमाइडियासिस बैक्टीरिया है, सिफिलिस भी बैक्टीरिया है, ये सब बैक्टीरिया से होता है। ये जेनाइटल जो हर्ब्स हैं ये वायरस हैं, ये वायरस हैं। हेपेटाइटिस भी वायरस है जिसको हमने कहा था HIV है, और ये जो है पैरासाइट है। तो तीनों जो आपका हो गया बैक्टीरियल है, ये तीनों जो हो गया आपका वायरस है, और ये है पैरासाइट, पैरासिटिक। इस तरह से मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, ये सब जो हैं डिजीजेज हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं, जो बहुत ही खतरनाक होते हैं और बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये सब डिजीज आप याद रखेंगे कि कौन बैक्टीरियल है, कौन वायरल है, कौन पैरासिटिक है। जहाँ तक सिम्टम का प्रश्न है अलग अलग का, तो ये संभव नहीं है इसमें बताना, क्योंकि सिलेबस से बाहर की चीज़ है। इसमें आपको इतना ही अध्ययन रखना है किससे क्या होता है, नहीं होता है। अब हम अर्ली सिम्टम को देखते हैं। अर्ली सिम्टम्स में अगर ये रोग होते हैं, यदि ये सब रोग आपको होता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स या मल्टीपल सेक्स होता है, ये सब है होता है, तो कौन कौन से सिम्टम्स आएंगे। तो नंबर 1 आ जाएगा आपका ईचिंग रहेगा। ईचिंग का मतलब तो समझते होंगे, नोचनी रहेगी, ईचिंग है। दूसरा फ्लूइड डिस्चार्ज, फ्लूइड डिस्चार्ज होगा। स्लाइट पेन, स्लाइट पेन होंगे।
swelling in genital region, genital region, ये अर्ली सिम्टम में आपका आया। पहला ईचिंग होगा, दूसरा फ्लूइड डिस्चार्ज भी होता है, चाहे वो मेल का हो या फीमेल का हो। ये सब में है, कॉमन है। ऐसा नहीं है कि मेल में है फीमेल में नहीं है, फीमेल में है मेल में नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ये दोनों के केसेस में है। स्लाइट पेन, दर्द रहेगा, और जेनाइटल रीजन जो रहेगा उसमें स्वेलिंग रहेगी, फूला हुआ। स्वेलिंग का मतलब होता है फूला हुआ रहना। अब क्या होता है कि तो अर्ली सिम्टम्स है, अगर आपने इसको ओवरलुक कर दिया तो क्या होगा, एसटीडी क्रोनिक हो जाएगी। अब हम कॉम्प्लिकेशन करते हैं, जटिलता, कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेशन कब आएगा, ड्यू टू क्रोनिक एसटीडी, क्रोनिक एसटीडी। क्रोनिक का मतलब क्या हुआ, पुराना रोग जो बहुत समय से चलता आता है, ओल्ड रोग, ओल्ड डिजीज कहते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम यू हैव बीन सफरिंग। क्रोनिक का मतलब होता है ओल्ड, पुराना रोग, ओल्ड डिजीज चला है। तब अगर ओल्ड हो गया है तो उसमें प्रॉब्लम आएगा। तो प्रॉब्लम आएगा तो क्या क्या सिम्टम होगा, तो इसमें आपको आ जाएगा पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, इसको शॉर्टकट में पीआईडी भी कहा जाता है। पीआईडी, इसको हम कहते हैं पीआईडी। दूसरा जो होता है इसका सिम्टम है अबॉर्शन भी होता है। अगर इस तरह का कॉम्प्लिकेशन है तो बच्चा ठहरने में दिक्कत होगी, बच्चा अपने आप बाहर निकल जाता है। एक और है इक्टोपिक प्रेगनेंसी। इक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब हो गया प्रेगनेंसी आउटसाइड द यूटेरस। जनरली जो फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद एम्ब्रियो का विकास यूटेरस की दीवार में इम्प्लांट होता है अंदर। लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सेक्सुअली ट्रांसमिटेड से प्रभावित होते हैं उनमें ज़्यादा संभावना रहती है कि यूटेरस के बाहर जो है प्रेगनेंसी हो जाती है, जिसको हम कहते हैं इक्टोपिक प्रेगनेंसी, जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है जेनिटल रीजन से, बहुत ज़्यादा स्टमक में पेन होता है। तो एक तरह का डिजीज है, रोग है, जिसको कहते हैं इक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसके साथ साथ क्या होता है कि जो इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाती है। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है बांझपन, और कभी कभी क्या होता है कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव हो जाता है, कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या हो जाता है कि कभी कभी कैंसर हो जाता है। तो इतने सारे हमने देखे। उसके बाद हम देखते हैं ट्रांसमिशन। एक चीज है ट्रांसमिशन, जो हमारे सिलेबस में आता है, उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं ट्रांसमिशन के बारे में। ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी एंड HIV। चूंकि हेपेटाइटिस जो होता है HIV से होता है,
HIV का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इसको हम कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो ऑकर बाय फॉलोइंग वे, ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो ट्रांसमिशन में हमेशा याद रखिएगा, ए वाला जो हुआ शेयरिंग हम करेंगे, शेयरिंग SHARING, शेयरिंग इंजेक्शन नीडल। अब तो ये चीज़ नहीं होता है क्योंकि नीडल एक ही बार पड़ता है और दोबारा किसी को उससे नहीं दिया जाता है। शेयरिंग इंजेक्शन नीडल या शेयरिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होता है, हम कर सकते हैं और कर सकते हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके शेयरिंग करने से या इंजेक्शन नीडल के शेयरिंग करने से सब होता है। बी में हम आते हैं, आपका एक और है ब्लड है, इन्फेक्टेड ब्लड, ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड। नंबर सी, अगर कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड है, प्रभावित है, उसका ब्लड आप दे रहे हो तो उसे हो जाएगा। और नेक्स्ट है ट्रांसफर फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर, to the fetus through placenta। इस तरह से ट्रांसमिशन जो हेपेटाइटिस बी HIV है, पहला तो नीडल इन्फेक्टेड नीडल नहीं होनी चाहिए, उससे अगर होगा तो शेयरिंग होगा। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इन्फेक्टेड रहेगा तो होगा इंजेक्शन नीडल और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसके अलावा ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड है, अगर ब्लड प्रभावित है या डाल दिए तो होगा। मदर अगर इन्फेक्टेड है, अगर इन्फेक्टेड मदर है तो बच्चे को भी होने के चांस रहेंगे, किसके माध्यम से? प्लेसेंटा के माध्यम से। अब हम इसे रोकथाम कैसे करेंगे, हाउ विल स्टॉप इट? तो इसको रोकने के लिए हम तरीका अपनाएंगे। STD कैन बी प्रिवेंटेड इसे रोका जा सकता है। STD कैन बी प्रिवेंटेड, पहली बात तो यह है रोकने का कि अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर्स। अननोन पार्टनर से आप ना करें, या मल्टीपल पार्टनर्स और मल्टीपल ढेर सारे के साथ सेक्स करें, इससे दूर रहें। दूसरा है हमेशा कंडोम यूज करें, ऑलवेज यूज कंडोम्स। जब क्वाइटस करें तो हमेशा कंडोम यूज करें। अगर तुरंत आपको अगर पता चले तो आप डॉक्टर से भी कंसल्ट करें। कंटैक्ट ए क्वालिफाइड डॉक्टर, contact a qualified doctor if you find any problem, if
एनी डाउट? यदि आपको कोई संदेह हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो ऐसी स्थिति में आप इसे डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट करें। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से हमने 2 चीज़ें बताई, एक MTP, दूसरा STD। हम आशा रखते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। और एक बात और हम कहना उचित मानते हैं, ये जितना भी हम चीज़ बता रहे हैं, ये सब के सब ये नीट में आता है। मैंने इसको समराइज करके अच्छी तरीके से, अच्छे ढंग से मैंने सरिया दिया है और एक एक चीज़ बता दिया गया है। और इसमें हर चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप इसको पढ़िएगा और नीट में हर सवाल आप सॉल्व करिएगा। सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है। तो हम चाहते हैं इसे देखिएगा और सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच।